पश्चिम बंगाल में एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ। सोमवार सुबह करीब 9 बजे न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी और सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस में भिड़ंत हो गई। मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रेन की बोगियां कई फीट हवा में उछल गई और ट्रेन के 2 डिब्बे डिरेल हो गए। इस हादसे में अब तक 9 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, वहीं 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस हादसे के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आ जाती है, आखिर किस गलती की वजह से ऐसा होता है। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। अगर आपको हम थोड़ा पीछे लेकर चलें तो बीते साल ओडिशा के बालासोर में भी इस तरह की घटना हुई थी, जब एक ट्रैक पर 2 गाड़ियां आ गई थी, जिसके कारण करीब 296 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भी ऐसा ही हुआ। तो अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे ये गलती होती है और कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। किस तरह एक ट्रैक पर 2 ट्रेनों को आने से रोका जा सकता है, जिसमें गलती की वजह से इस तरह के हादसों का सामना करना पड़ता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए ये पूरा काम होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल लगाए जाते हैं और जैसे ही ट्रेन ट्रैक सेक्शन पर आती है तो इस सर्किट के जरिए ट्रेन के आने का पता चलता है। ट्रेन के आने का पता चलने के साथ ही ट्रैक सर्किट इसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड करता है और इसके आधार पर EIC कंट्रोल सिग्नल आदि को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही इस जानकारी के आधार पर यह सूचना दी जाती है कि अब ट्रेन को किस तरफ जाना है। आपने देखा होगा कि कई जगह सीधी पटरी होती है, लेकिन कुछ जगह पटरियों का जाल बिछा होता है, जिसके जरिए किसी भी ट्रेन का ट्रैक चेंज किया जाता है और ये ट्रेन को किसी दूसरी तरफ मोड़ता है। अब कंट्रोल रूम के जरिए ही ट्रेन के रूट को तय किया जाता है, लेकिन कई बार टेक्निकल कारणों से या फिर मानवीय गलती की वजह से ट्रैक चेंज नहीं होता और ट्रेन तय रूट से अलग ट्रैक पर चली जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो ट्रेन उस ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकरा जाती है, जैसा कि हमें जलपाईगुड़ी में देखने को मिला। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये जो पटरियां होती है इन्हें चेंज कैसे किया जाता है। बता दें कि 2 पटरियों के बीच एक स्विच होता है, जिसकी मदद से दोनों पटरियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में जब ट्रेन के ट्रैक को बदलना होता है तो कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी कमांड मिलने के बाद पटरियों पर लगे दोनों स्विच ट्रेन की मूवमेंट को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं और पटरियां चेंज हो जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये पूरा सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। वही बात अगर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे की करें तो वहां राहत और बचाव कार्य जारी है। 15 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है। हादसों में मरने वालों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए 2.5 लाख रुपए और घायल व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी के पास डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से टक्कर के बाद सियालदह स्टेशन पर एक विशेष हेल्पलाइन बूथ बनाया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 03323508-794, 0332383326। घटना के बारे में जानकारी या सहायता चाहने वाले यात्री इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।